हो या कहीं पर भी इस तरह की घटना घटती है, उनको गिरफ्तार करके पहले भी आपके सामने बिहार की सरकार ने कई बार नजीर पेश की है। हमने चाहे किसी भी ऐसे मामले का हो उद्भेदन जरूर किया है। देखिए, होता यह है कि इस तरह के मामले जब घट जाते हैं तो सरकार के पास विकल्प होता है कि कार्रवाई करके दोषियों को सख्त से सख्त सजा देना। इस तरह के मानसिक विकृत जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, सच में वो मानवता की दुश्मन ही है। लेकिन इस विषम परिस्थिति में जब इस तरह की घटना घट चुकी है तो सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी बस इसी सवाल से खून खोलता है अभिषेक, इसी सवाल से खून खोलता है कि जब घटना घट ही गई है तो उसके बाद पुलिस कार्रवाई करे। क्यों घटना घटेगी भाई, क्यों घटना घटेगी? अभिषेक, ऐसा लगता है जब हम चौकस होंगे हमारे यहाँ चोरी हो जाएगी? देखिए विवेक, हम जागते रहेंगे अभिषेक, चोरी हो जाएगी। इतना आसान है क्या? आखिर हम सरकार पर दोष नहीं मढ़ रहे। ऐसा है ना कि हम देखिए पहली लाइन से सरकार पर दोष नहीं मढ़ रहे, उनकी मंशा पर कोई सवाल नहीं कर रहे। हमारा सवाल उस तंत्र से है, उस प्रशासनिक तंत्र से है जो ये कहता है कि हमारी कोशिशें जारी हैं। क्यों हो गया भाई रेप? साधारण घटना है। किसी मां बहन बेटी की इज्जत आबरू लूट कर उसे खंभे पर टांग दिया जाता है, 18 घंटे तक वो खंभे पर टांगी जाती है और सुबह इसकी खबर मिलती है। क्या इतना आसान है? इतनी छोटी घटना है अभिषेक। नहीं, घटना तो कहीं से भी छोटी नहीं है। जितनी निंदा की जाए, जितना विभत्स कहा जाए, उतना कम है। लेकिन सरकार की मंशा आप भी समझ रहे हैं कि इन मामलों से नो कॉम्प्रोमाइज के लिए है। लेकिन जरा समझने की चीज है कि आप पूरे दुनिया के सभी देशों को देखिए, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पूरी तरीके से क्राइम फ्री हो। सरकार और प्रशासन के लोग हमेशा चाहते हैं कि कंपेयर नहीं करेंगे अभिषेक, कंपेयर यहां नहीं करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे। इन मामलों में कहीं भी कोई ढिलाई नहीं, कंपेयर नहीं करेंगे अभिषेक। इसलिए देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है मतलब नहीं, हमारे बिहार में क्या हो रहा है इस पे मतलब है अभिषेक। क्योंकि नीतीश कुमार जिस बात के लिए जाने जाते हैं उस बात में फेल क्यों हो रहे हैं? आपने कह दिया, चलिए हमने माना, आपने कहा कि शुरुआती 5 साल में नहीं, यह सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है। आपने देखा है वो आंकड़ा? हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर। नजीर उस आंकड़े को देखिएगा, 100 नहीं, अब 1000 नहीं, 1400 नहीं, अब 1500 की दहलीज को लांघ चुका है। शर्म आती है हमें बैठकर यहां पर कि इस बात पर डिस्कशन करें। क्यों नहीं? हम सभी मीडिया को आप इन चीजों से अलग करते हैं। यह कब होगा? जब अपने तंत्र की कान को आप में रोड़िएगा। और सिर्फ ये ट्रांसफर पोस्टिंग करने से नहीं बात बनेगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ट्रांसफर पोस्टिंग से बात नहीं बनने वाली है। यहां पर एक्शन ऐसा होना चाहिए कि उस गली से अगर दारोगा निकल जाए तो जो ऐसी मंशा रखते हैं उनके शरीर के जितने रोए हैं वो खड़े हो जाएं और वो खुद भी खड़े हो जाएं। रवि उपाध्याय हमारे साथ हैं। उससे पहले हम ज्योति कुमार सिंह, नेता कांग्रेस के पास चलेंगे। कांग्रेस के ज्योति कुमार सिंह से जानना चाहते हैं, जो घटनाएं हैं, सरकार पर सवाल तो उठेंगे, सरकार जिनके सवाल उन्हीं से पूछेंगे और किससे पूछेंगे, लेकिन ऐसी घटनाएं ना हो। हमें जरा बताइए कि जो कुछ हो रहा है उस पर सीधे आप आरोप पर प्रत्यारोप करेंगे या फिर कुछ अलग तरीके का और एक साहसिक जो एक अभियान के तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ हो सकता है, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इस बात का चर्चा करना चाहूंगा कि जब भी आप सवाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के सरकार से, वो तुरंत वो पीछे चले जाते हैं कि वो कंपेयर करने लगते हैं सारी दुनिया से और पीछे के गवर्नमेंट से। आप 15 साल से इस सरकार की जिम्मेदारी ली है, लोगों ने आप पर विश्वास व्यक्त किया है। किस लिए व्यक्त किया है? कि आपने जो बातें कही उन बातों को भी आप पूरा नहीं कर पाते हैं। आप जिस शौचालय के नाम पर आप अपने कॉलर को खड़ा करते थे, आज बताएं उस शौचालय क्या हुआ? ज्योति कुमार जी, डेविएट मत होइए, बिल्कुल विषयांतर नहीं। घटना देखिए, बात बहस आज मां बहनों की इज्जत का है, बात आज मां बहनों की इज्जत का है, ना कोई शौचालय, ना शौचालय की बिल्डिंग, ये घटना रेमडेसिविर, एक सेकंड, इंजेक्शन, टीका। मुझे बोलने दिया जाए, मुझे बोले। मैं ये घटना कब हुई? जब वो बेचारी महिला सुबह शौच के लिए निकलती है। मैं
ये घटना कभी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं केवल, ये घटना तब होती है जब वो शौच के लिए जाती है। इसलिए मैं उस शौचालय की बात कर रहा हूं, जिस बात के लिए नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री इसके डंका पीट रहे थे, और वो शौचालय के वजह से ही वो महिला के इस पर घटना होती है। आप जिन घटनाओं की बात करते हैं कि रेप हो जाती है, इस पूरे देश में देख लीजिए। आपको अगर 2020 की अगर घटना देखें तो पुलिस की एफआईआर टोटल रेप केस 1330 होता है, 2019 में 1450 होता है, 2018 में 1475